रखी होंगी। अगर जो मेरे दामन पे दाग लगा रहा है कुत्ता कमीना, ये कोई बात होती है क्या? किसी के ऊपर दामन पे दाग लगा दोगे? अगर मैंने रखा अपने भौजाई को तो सब साला देवर अपने भौजाई को रखा होगा, इतना सोच लेना। मैं बोल रहा हूँ मेरी माँ है तो मतलब तुम लोग समझ में नहीं आता है। मैं माँ के तमाम मानता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक मुझे पाली है, कुछ कहने में तुम लोग शर्म नहीं आता है? अगर यही बात है कि मैंने रखा है, समझो चलो ठीक है मैंने रखा है, तो सब भौजाई अपने देवर को रखी है ना। तुमको भी रखा होगा ना तुम्हारा देवर। तुम्हारे पास देवर नहीं होगा? तो ये मैं दिखाऊं कि वीडियो में भाई मैं यहाँ आया हूँ तो आप लोगों को सही लगेगा, तभी आप लोग मानोगे। ऐसे नहीं मान सकते हो कि हाँ भाई तकलीफ में है बेचारा ढूंढ रहा है। तो कहाँ आप लोग को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग यहाँ पे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अपने कामों में व्यस्त रहना। मैं आप लोग को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ रामू के अन्नू के बारे में। मैं यही बोलूँगा कि ये गलत बात है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं रामू को कि अपने भाभी के रखें? ऐसा बात नहीं है। देवर समान महतारी समान होती हैं। देवर महतारी समझ रहा है तो उसको बदनाम मत करिए। आप लोग क्यों ऐसा मुद्दा कर रहे हैं? हाँ, कोई बात है, मैं अन्नू को भी बोलूँगा। अन्नू आप भी थोड़ा सोच समझ के रहना। जब उसका आपकी भाभी के रखना है तो आपको क्यों लाया हो? आपको लाना नहीं चाहिए था ना। आप ऐसा मत करिए। मैं यही बोलूँगा अन्नू बहन, ऐसा मत करिए। आप जहाँ पे हो तहाँ पे आ जाइए, अपने घर आ जाइए। आप ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, किसके घर में झगड़ा नहीं होता है? सबके घर में होता है। थोड़ा थोड़ा हमारे घर में होता है, तुम्हारे घर में होता है। इतना बड़ा देश है, किसके घर में नहीं होता? हाँ, देवर की बात है, देवर भौजाई की बात है, लेकिन एक गलत में कभी कदम मत उठाना। हाँ, अभी वही बताओ रामू भाई क्या बोल रहे हैं कि मेरे छोटे से लेके बड़े तक वो पोसी पाल ली है, तो क्या मतलब होता है कि देवर उसको रख लेता है भौजाई क्यों? ये गलत बात है। हम तो यही सोचते हैं वो माँ समान समझ रहा है तो उसको माँ समान समझने दो। अन्नू थोड़ा से तुम भी दिमाग से काम लो। जब तुमको घर में रहना है तो दिमाग से काम लोगी तो अच्छा रहेगा। क्यों? मैं मानती हूँ आपकी दर्द है, लेडीज का दर्द समझती है, लेकिन रामू भैया के भी ये बात जायज बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इतना बड़ा देश है, सब देवर भौजाई के रखेगा तो कैसे काम चलेगा? आप ही बताइए। तो मैं यही बोलूँगा कि रामू भैया आप जाने दो, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, टेंशन मत लेना। मैं यही अन्नू दीदी की भी समझाऊंगा कि अन्नू दीदी आप क्यों घर से निकल गई? आदमी में झगड़ा होता था, आप एक बार बोल दे तू निकल जा, तू निकल जाओगी, कहाँ जाओगी निकल के? ये बताइए। घर में बहुत रिस्क लेना पड़ता है। ये बताइए, घर में रिस्क नहीं लोगी तो कैसे घर में रहोगी आप? हाँ, तुम्हारी जेठानी झगड़ा करे, तुम भी करो ना। रामू भाई से भी बोलूँगा मैं कि थोड़ा जिसके ओर से बात आती है तो उसी ओर से मत बोला करिए। आप अपने पत्नी ओर से भी बात करिए। क्यों? कि आपकी ज़िंदगी वही पार करेंगी। आपकी मैं रामू भैया दर्द समझ रहा हूँ, आपके ऐसा नहीं कि नहीं दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब जहाँ पे गई हैं, जहाँ का मंदिर बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है। आप भी बताइए कहाँ पे वो ढूंढेंगे आपको? अब फिर 2 बच्चे लेकर कैसे आप निकल गई? अन्नू दीदी आप जहाँ पे हो तहाँ पे ऐसा करिए मत। आप लोग ऐसा करते हैं, टेंशन होता है। ये नाते टेंशन होता है कि आप लोग ऐसा गलत कदम उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? वो भी तो बाहरी है, वो भी तो बता रहा है कि हम भी ढूंढ रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तो आपको कहाँ ढूंढने जाएंगे? आप ही बताइए। ये तो बता रही थी बाबू को बुखार है, ये तो 2 बच्चे लेके आप निकल गई घर से। ये बताइए जुग जमाना देख रही हो कि नहीं देख रही हो? हम मानते हैं कि आप सही रहोगी तो, बाकी रखक लोग ऐसा रहते हैं ना कि आपको क्या बताऊँ मैं। तो आप ऐसा मत करिए अन्नू दीदी, झगड़ा होता है सबके घर है, तुम अपने घर आ जाइए प्लीज़। अपने घर का मामला में आप दाखिल होइए। आपका घर द्वार बना रहेगा ना तो सब साथ देता है, घर द्वार नहीं बने रहेगा ना तो कोई साथ नहीं आपका देगा। मैं यही बोलूँगा अन्नू दीदी से। अन्नू दीदी आप ऐसा मत करिए। आप जहाँ पे हो तहाँ आप चलिए। देखो रामू भैया भी आपके लिए परेशान है। वो तो बोल रहे हैं क्या मैं नहीं मानती हूँ पत्नी को? क्यों नहीं मानती हूँ? क्या क्या नहीं करती हूँ? वही तो बोला है कि सूरज भैया के बर्थडे में नहीं गए तो उसी मारे तब से मुंह फुलाइए। अरे उसके पास पैसा नहीं था, नहीं गए, उसका मजबूरी था, नहीं गए, तो उसको तुम प्रेम से तो बोल सकती हो चलो है जाने दो, हम भी चलो, हम भी रखे हैं, चलो हम साथ में चलते हैं।
आप ये भी बात बोलते ना पति को, तो पति भी लेके चल जाता। और वो रामू तो बोल रहा है कि उसके पास तो पैसा था, वो तो वीडियो बनाती है, पैसा था, लेकिन पैसा अपना नहीं देती है। हाँ, पैसा देती तो अपना लेके चल जाती ना। तो जाने दो, जब नहीं लेके गए सूरज भैया के बर्थडे में तो जाने दो। आप ऐसा मत करिए। मैं यही करूँगा कि आप किसी के ऊपर बदनाम मत करिए। हम यही बोलेंगे जनता के ऊपर, किसी के ऊपर कमेंट मत करिए उल्टा। उल्टा आप लोग कमेंट करके क्या पाते हैं? कुछ पाते हो क्या? हाँ, क्यों रामू को टेंशन दे रहे हैं? फिर अन्नू दीदी को भी सोचना चाहिए ना कि अन्नू दीदी आप क्यों ऐसा कर रही हो? जब आपका पति अपने घर है, वो कुछ बोल रहा है कि कुछ मजबूरी मेरा समझो, तो आपको समझाना चाहिए ना। समय एक ही तरह सबका नहीं रहता है। हाँ, मैं भी रामू भैया के भी बोलूँगा कि अब उसको ढूंढ के लाओ। आपका अधिकार है ढूंढने का उसको। आप ढूंढ के लाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको जनता बोलेगी, उल्टा सीधा भी बोलेगी। आप बोल रहे हैं ना कि मेरे भाभी के ऊपर लक्षणा लगा रहे हैं, ये तो बात गलत है। भाभी माँ समान होती हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई समझता है, कोई कोई नहीं समझा। कोई कोई इतना नीच होता है ना कि पूछिए मत। बदनाम करने में टाइम नहीं लगता है। तो आप मैं यही बोलूँगा रामू भैया, आप टेंशन मत लेना। क्या कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। तो आप उसके बारे में लेके टेंशन परेशान रहोगी। आप अन्नू दीदी की ढूंढिए, देखो कहाँ गई है वो। उसको ढूंढ के निकालिए, निकाल के ब्लॉग डालिए, फिर मैं उसका ब्लॉग आपको डालूंगा। फिर आप यही मैं बोलूँगा, आप टेंशन मत लेना। वो इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों कोई बदनाम कर रहा है? इतना कोई किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, न किसी को परेशान करना चाहिए। इसमें थोड़ा अन्नू दीदी को समझाना भी चाहिए। अन्नू दीदी, आप जहाँ पे हो तहाँ प्लीज़ आप चली जाइए, अपने घर जाइए। होता है, टेंशन होता है घर में। फैमिली जहाँ रहती है ना, तहाँ होता है झगड़ा। किसी में नहीं होता है झगड़ा, सबको में होता है। ये मत बोलिए कि आपके घर हो रहा है, सबको घर होता है। किसी घर ज़्यादा हो जाता है, किसी घर कम होता है। किसी घर में सब जान जाते हैं, किसी घर में छिपा लेते हैं बात को कि ये बात हमारे बाहर न जाए। हम तो यही में इज्जत भलाई कहेंगे कि इज्जत है। तब बात को आप लोग अपने घर में छिपाइए, बाहर मत ले जाइए। और फिर सोशल मीडिया पे आप लोग डालते हैं तो इसमें अच्छा लगता है, एक घर की बेइज्जती होती है। मैं यही बोलूँगा, घर का मैटर में वीडियो नहीं डालना चाहिए। लेकिन ऐसा एक एक लोग हैं ना कि थोड़ा थोड़ा बात गांव घर को सुनेंगे, तुरंत वीडियो उठा के डाल लेंगे। तो ये गलत बात है। घर का वीडियो, घर की फैमिली में कोई झगड़ा लड़ाई होता है, कोई बात होती है, कोई हम बोल रहे हैं गाँव से ही झगड़ा हो रहा है, तो क्यों वीडियो डाल देती हैं? हैं? सोशल मीडिया वीडियो नहीं डालना चाहिए ना, इस पे यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालना चाहिए ना। लेकिन डालने वाले बहुत कुछ डाल देते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, रामू भैया जाने दो, टेंशन मत लेना। बहुत कुछ कहते हैं, इसीलिए हम फिर आगे गांव की बात बताएंगे। तब तक के लिए बाय।